इसी शरीर से भगवत प्राप्ति कर लो, नहीं तो फिर सुअर, कुत्ता, गधा, नाली के कीड़ा और जीव जंतु क्या क्या बनना पड़ेगा। स्वतंत्रता है, तुम अपना कल्याण कर लो या अपनी दुर्गति कर लो, ऐसा अमूल्य अवसर ना खोया जाए। हम अपना उद्धार करते हैं या आत्महत्यारे बनते हैं, हमारे ऊपर दोनों बातें हैं। अगर ये मनुष्य शरीर पाकर गुरुदेव, संत और शास्त्र के विरुद्ध ना चले तो अभी अभी हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट होने लगे। लेकिन माया ऐसी है कि वो निंदा करने वाले पर श्रद्धा हो जाएगी, बुरे आचरण करने वाले पर श्रद्धा हो जाएगी, पर इष्ट गुरु पर श्रद्धा होना बड़ा मुश्किल है। हर समय राधा वल्लभ लाल का चिंतन और राधा वल्लभ लाल के चरणों का अनुराग प्रदान करने वाला मंत्र नाम जो गुरु जी ने दिया है, उस पर महत्व बुद्धि बड़ा मुश्किल है। मनुष्य के लिए खास बात यह है कि जो भगवान कृपा करते जा रहे हैं उसको समझो। भगवान ने कितनी कृपा की है आपके ऊपर, आप एक बार कभी उनको ऐसा भाव करते कि वो कितनी कृपा आप हमारे ऊपर किए हो। लेकिन ये संसार, ये मनुष्य भगवान और गुरुदेव की कृपा का दुरुपयोग कर रहा है। भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध जब नहीं चलेगा, अटल निश्चय कर लेगा, तो इसी निश्चय में उसका कल्याण हो जाएगा। अगर आप दुरुपयोग कर रहे हैं तो आपके मन में जलन पैदा होगी, और जब जलन पैदा हो तो तुरंत ढूंढो कोई गलती हो गई, और उस समय कहो हे नाथ मेरे से गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हे नाथ ऐसा बल दो जिससे कभी मैं अपने इष्ट और गुरुदेव के विपरीत न चलूं, और उसका तुरंत प्रायश्चित करो। तो आप देखोगे आपका हृदय शीतल हो गया और भजन प्रारंभ हो गया। एक है सामर्थ्य जिसे मैं कर नहीं सकता। जैसे हमसे कहा जाए इस मकान को उठा करके 1 किलोमीटर चलो, ये मैं कर नहीं सकता। एक तो ये सामर्थ्य है, और दूसरी सामर्थ्य ये है कि मैं कर सकता हूं पर प्रमादवश नहीं कर सकता। कि जैसे कि किसी ने मुझे एक कमंडल दिया और कहा इसे उठाकर 1 किलोमीटर चलो, तो मैं चल सकता हूं पर प्रमादवश नहीं। तो भगवान ने हमको ऐसा कोई आदेश नहीं किया जो ना कर सकूं। हमें वही आदेश किया गीता में, भागवत में, गुरुदेव ने शास्त्र में, संतों के रूप में, जो हम कर सकते हैं। अब हम प्रमादवश ना करें तो हमारी दुर्गति, और करें तो सदगति। इसी में सारा जगत फंसा हुआ है। आप अगर इसी जन्म में अपना उद्धार चाहते हैं तो भगवान कहते हैं मद भक्ता, मेरे भक्त बन जाओ। तो बोले ये भक्त आपके क्यों नहीं बन पाते, जब आपकी भक्ति से ही परम कल्याण है। ये प्रपंच मायामय है, इस मायामय प्रपंच में कभी किसी को शांति प्राप्त नहीं हुई, सुख प्राप्त नहीं हुआ, तो आपको भज क्यों नहीं पाते। तो भगवान कह रहे हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भाव मजानंतो ममाव्यय मनुत्तमम। ये बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को ना जानते हुए मन और इंद्रियों से परे अव्यक्त व्यक्तिमापन्नम, मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर वाला मानते हैं। मनुष्य की तरह शरीर वाला मानते, इसलिए मेरे से प्रीति नहीं कर पाते, मुझको प्राप्त नहीं कर पाते। बुद्धि प्रखर कब होती है, जब नाम जप किया जाता है और भगवान से जोड़ा जाता है, तब बुद्धि प्रखर होती है। रामहि भजते चतुर नर, चाहे जितना बुद्धिमान हो, जब वो बुद्धि संसार से जोड़ देगा तो बुद्धि मंद पड़ जाएगी, और चाहे जितना मंद बुद्धि हो, जब वो भगवान से जोड़ देगा तो प्रखर हो जाएगी। जैसे राम नहीं कहते बन रहा था, मरा मरा, और प्रभु से बुद्धि जुड़ गई तो रामायण की रचना कर दी, एक इतिहास की रचना कर दी, इतनी प्रखर बुद्धि हो गई। तो बोले जो मनुष्य निर्बुद्धि है, निर्बुद्धि का मतलब भगवान से बुद्धि को ना जोड़कर संसार से बुद्धि को जोड़ना, संसार को सत्य मानना, संसार के गुण दोषों को सत्य मानना, यही निर्बुद्धि है। निर्बुद्धि होने के कारण ये मेरे में बुद्धि नहीं लगा पाते, मेरी भक्ति नहीं कर पाते।
अल्प मेधा यानी छोटी बुद्धि, समझ की कमी, ये मेरे को साधारण मनुष्य समझते हैं, साधारण मनुष्य की तरह देखते हैं, क्योंकि मेरी महिमा अव्यक्त है। जिसको भगवान जना दे वही जान सकता है। इष्ट और गुरु की महिमा जिसको भगवान जना दे सोई जाने, जही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुए जाई। जिसे वो जना दे अपना स्वरूप वही जान सकता है, नहीं तो बुद्धिहीनता होने के कारण हम मनुष्य की तरह उनको देखते हैं, जन्मने मरने वाला मानते हैं। मेरा जो अविनाशी स्वरूप अव्यय भाव है, जिससे बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण रहता है। कोई भी देश नहीं जहां भगवान न हो, कोई भी समय नहीं जहां भगवान न हो, कोई वस्तु ऐसी नहीं जो भगवान न हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो भगवान न हो। देश काल वस्तु व्यक्ति में परिपूर्ण रहता हूं और इन सबसे अतीत भी हूं। इसमें भगवान है पर ये भगवान नहीं है। अतीत भी रहता हूं, इसमें भगवान है पर ये भगवान नहीं है। है और नहीं है, इन दोनों को साधना के द्वारा समझा जाता है कि जो बाहरी रूप है ये मायाकृत है, ये परिवर्तनशील जो अंतर स्वरूप है, सब जगह अविनाशी परमात्मा विराजमान है। इसी से भगवान ने प्रहलाद जी की इस बात को सिद्ध करने के लिए कि हम में, तुम में, खड्ग में, खंभ में, सब में भगवान है, तो भगवान ने खंभा फाड़कर भयंकर नरसिंह अवतार धारण किया। सब देश काल वस्तु स्थान व्यक्ति में भगवान है, परिपूर्ण है, तो इन सबसे अतीत है। ऐसा नहीं कि मिल गया तो भगवान मिल गया। इसको रखो और इसकी आराधना करो, वैसे भगवान मानो और रात दिन भगवत भाव में पूजो, तो इसी से नील श्याम घन भगवान प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि वो है एक रूप रहने वाला, निर्मल और असंबद्ध। ऐसे मेरे अविनाशी भाव को ये अज्ञानी लोग नहीं जानते और वो मुझे साधारण मनुष्य समझ लेते हैं और उपासना ना करके अन्य अन्य प्रपंच, फिर वो देवताओं को, धनियों को, इनको पूजते हैं। बड़े धनी हैं, ये बड़े देवता हैं। अबुद्धया, बुद्धि ना होने के कारण। विवेक अगर जागृत हो जाए तो अभी सब में भगवान का साक्षात्कार हो जाए। इष्ट और गुरु की तो बात जाने दो, सब में भगवान दिखाई देने लगे। विवेक, ये संसार का जितना रूप देख रहे हो सब विनाश वाला है, नष्ट होगा, इसे सत्य मानते हैं बुद्धिहीन लोग। मूढ़ता और अबुद्धया, बुद्धिहीनता क्या है? इस शरीर को सत्य मानना, संसार को सत्य मानना, भोगों में खुश होना, अनुकूलता में राजी रहना, प्रतिकूलता में दुख पाना, ये सब अबुद्धया है, ये बुद्धिहीनता है। बुद्धिमान कैसे बना जाए? जिससे हम इष्ट और गुरु को भगवान मान सके, क्योंकि बुद्धि होने पर ही हम भगवान को सर्वत्र देख सकते हैं। बुद्धिमान मनुष्य वही बनता है जो भगवान की शरण होता है, जो सर्वोपरि अपने इष्ट गुरु को मानकर उनकी शरण में हो गया, उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है। अब कहते हैं शरणागति कैसे बने? मनो बुद्धिमान पुरुष ही सर्वत्र भगवान को देख सकता है, इष्ट गुरु में भगवत बुद्धि कर सकता है। तो हमारी बुद्धि ऐसी कैसे हो? तो बोले भगवान की शरण में होने से। तो ईश्वर की शरण कैसे जाया जाता है? भगवान की शरण कैसे जाया जाता है? तो बोले जो सब प्रकार से अपने सर्वस्व को, तन को, मन को, धन को, कामना को, वासना को, बुद्धि को, अहंकार को, सब का सब परमात्मा को अर्पण कर देता है, गुरु को अर्पण कर देता है, उसमें बुद्धि आ जाती कि ये मेरे भगवान है। तन, मन, धन, कामना, वासना, बुद्धि, अहंकार, सबको जो अर्पण कर देता है, तन, मन, धन, कामना, वासना, बुद्धि, अहंकार,
सबको अर्पण कर देने से शुद्ध शरणागति बन जाती है और शरणागति का भार भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अब प्रारंभिक साधना शरणागति की, पहला, प्रभु के सिवा और कहीं महत्व बुद्धि न हो। अब यही हम फेल हैं। केवल हमारी गुरु पर महत्व बुद्धि है, प्रभु पर महत्व बुद्धि है, ऐसा कहां है? अमुक पर है, अमुक पर है, अमुक पर है। हमारे परब्रह्म परमात्मा है और कहीं महत्व बुद्धि नहीं शरणागति होने के लिए। प्रारंभिक साधन है तन से, मन से और वचन से सब कुछ उनके अनुकूल बात करना, अनुकूल कार्य करना, अनुकूल सोचना। आओ तो लाइन पे तो आओ, तो दर्शन होने लगे। अब लाइन पे नहीं आओगे तो कुम्हार को मिट्टी लाना, मिट्टी लाके उसे गूंदना, गूंद कर उसे चाक पे चढ़ाना, चाक पे चढ़ाकर उसे आकार देना, मटकी, सरवा आदि आकार देना, आकार देकर के सुखाना, और सुखाने पे रखा था, सावधानी चूक गई, वर्षा हो गई, फिर मिट्टी हो गई, फिर वहीं पहुंच गया। इतना सब करने पर फिर वहीं पहुंच गया। अगर इष्ट और गुरु पे महत्व बुद्धि नहीं है, तन मन वचन उनको अनुकूलता नहीं दे रहे हो, उनसे अनुकूल नहीं हो, तो तुम्हारा क्या करा, सब वैसी मिट्टी हो गया जैसे कुम्हार का। वर्षा हुई, फिर वो जो कहते हो वही मिट्टी बन गया। प्रारंभिक साधक को तन से, मन से, वचन से, तन मन वचन गुरु के अनुकूल। दूसरा, प्रतिकूल समस्त कार्यों को, भावों को, बातों को तन से, मन से, वचन से त्याग कर देना। कहां है हम? रस मिलता है प्रपंच की बातों में, रस मिलता है गुणों अवगुणों की बातों में, सच्चिदानंद बात में थोड़ी रस मिलता है, क्योंकि शरणागति नहीं हुई। दूसरा है प्रभु के प्रतिकूल समस्त कार्यों और भावों और बातों, रसना कटो जो कुछ और बोलूं तो, कुछ और सुनूं तो, कुछ और देखूं तो। शरणागति को जरा देखो तो, तन मन वचन से प्रतिकूल कार्यों का त्याग कर देना। ना कुछ सोचना प्रतिकूल, ना कुछ बोलना प्रतिकूल, और ना कुछ सुनना प्रतिकूल, ना कुछ आचरण प्रतिकूल, दृढ़ निश्चय करना। तीसरा, परम विश्वास करना कि इनकी कृपा से हमारा काम हो जाएगा। शरणागति, परम विश्वास करना कि इनकी कृपा से हमारा काम हो जाएगा। एक दृष्टांत सागर का दृष्टांत है। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ गए तो कुछ समय तक भगवान के पास बैठे रहे, और जब उठ के चले तो वहां जगह में जल छिड़क कर प्रक्षालन किया जा रहा था। तो देवर्षि नारद जी किसी कार्य से लौटे तो देखा कि प्रक्षालन किया, तो उनका प्रभु ऐसा क्यों? तो उनका तुम भक्त तो हो लेकिन निगुड़ा हो, तुमने आज तक गुरु नहीं माना है, और जो गुरु नहीं बनाता है वो परम पवित्र नहीं होता है। शिक्षा देने के लिए भगवान ने ऐसा, नारद जी भगवान के ही अवतार है। नारद जी ने कहा तो प्रभु अब हम किसको गुरु बनाएं? जहां जगत में जाते हैं सब खड़े होकर चरण धोते हैं, तो गुरु किसको बनाए? चाहे जो महात्मा और नारद जी से बढ़कर थोड़ी है। तो कहा कल सुबह जब तुम्हें कोई पहला दिखाई दे उसी को गुरु बना लेना। तो प्रातःकालीन बेला पर जे ही निकले तो कांधे पे मटकी बांधे हुए दोनों तरफ, और पानी भरने का वो काम करते थे। वो बड़े घरों में पानी भरने का काम करते थे, कुआं से नदी से जल भर लाए और उनके घरों में भरते थे। तो इनको क्या गुरु बनाए? न परमार्थ का ज्ञान न कोई, पानी दूसरों के घरों में भरते हैं। लौट के गए, कहा गुरुदेव का वर्णन किया। बोले प्रभु प्रातःकाल दृष्टि ही हमारी कार पे पड़ी। बोले गुरु की जाति देखी। बोले दूसरों के घर में पानी भरते हैं, गुरु की क्रिया देखी, गुरु की जाति देखी और गुरु की क्रिया देखी, और गुरु तत्व को नहीं देखा। जाओ मैं श्राप देता हूं, 84 लाख योनियों में तुम्हारा जन्म मरण हो। अब देवर्षि नारद जी तो घबरा गए, भगवान के चरणों में गिरे और कहा प्रभु ये तो बहुत 84 लाख योनियां कैसे? बोले इसी का निवारण गुरु करता है, उन्हीं गुरु के। बोले पता? बोले फिर सुबह जाना। और कोई थोड़ी था, भगवान ही थे, वही रूप धर करके गए चरणों में। बोले गुरुदेव भगवान मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। बैठे, पूरी बात बताई, उन्होंने दीक्षा दी। उनका भगवान ने साफ दे दिया कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करो।
बोले अच्छा। ऐसे एक गुंडा को खींचा और 84 बिंदु रखे, बोले कपड़ा उतारो, उस पर लेट जाओ। लेट पोट हो गए, बोले तुम 84 से मुक्त हो गए। भगवान के पास गए, बोले भगवान गुरुदेव ने ऐसा ऐसा कहा, तो क्या हम 84 से, बोले गुरु की बात पे समझाए, फिर अरे बोले नहीं अब नहीं, अब नहीं। बोले गुरुदेव ने कह दिया तो मुक्त हो गए। ये विश्वास शरणागति में, ये विश्वास अपने प्रभु के प्रति पूर्ण विश्वास, मेरा काम हो गया, मेरे इष्ट गुरुदेव ने मुझे स्वीकार कर लिया, अब मुझे भटकने की या अन्य साधन करने की या कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरा काम हो गया, पूर्ण विश्वास। चौथा, एकमात्र रक्षक हमारे यही है, किसी और का वर्णन न कर ले। एकमात्र रक्षक प्रभु को मानना, एकमात्र स्वामी प्रभु को मानना, एकमात्र प्रेमास्पद मेरे प्रीतम प्रभु को मानना, एकमात्र गति प्रभु को मानना, एकमात्र आश्रय प्रभु को मानना, एकमात्र ध्येय प्रभु को मानना और एकमात्र लक्ष्य प्रभु को मानना। हमारे इष्ट और गुरुदेव ही रक्षक हैं, वही हमारे स्वामी हैं, वही हमारे परम प्रीतम हैं, वही हमारी गति है, वही हमारे आश्रय हैं, वही हमारे ध्येय हैं, वही हमारे लक्ष्य हैं। पांचवा, हर समय उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने का उत्साह रखना। मेरे इष्ट और गुरुदेव प्रसन्न कैसे होंगे, ये चीज अच्छी रहेगी, वो पाएंगे तो उनको सुख मिलेगा, ये क्रिया अच्छी रहेगी, ये बात कहेंगे तो हंस देंगे, वो ये ऐसा करेंगे तो खेलने लगेंगे, हंसेंगे, उनको सुख मिलेगा। ये सोचना कौन सी क्रिया करूं, कौन सी बात करूं, कौन सा भाव रखूं जिससे ये प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, हंस दे, आनंदित हो जाए। उनके अनुकूल कार्य करने का सोचते रहना, उनके अनुकूल, इष्ट और गुरु के अनुकूल कार्य करने की बात सोचते रहना। सोचना वैसे से ऐसा, अब ऐसे से ऐसा, अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे, वही मानसिक सेवा बन जाती है, वही संसारिक चिंतन को काट करके उनकी अनन्य बना देती है। छठवां, सब कार्य करने पर भी अपने को कर्ता ना मानना, ये गुरु जी ही करवा रहे हैं। मेरी सामर्थ्य कहां, मेरी शरणागति, मेरे लिए जो भाव है, मेरे लिए जो कार्य करने का बल है, वो सब गुरुदेव से प्राप्त है, इष्ट देव से प्राप्त। अपना बल बुद्धि ना लगाना, अपना बल बुद्धि ना मानना, मैंने अपने बल बुद्धि से ये कार्य किया, ऐसा ना मानना। सब कार्यों के होने में अपने पुरुषार्थ को न मानना, अपनी शक्ति को न मानना, ये मानना कि गुरु के द्वारा दी हुई शक्ति, प्रभु के द्वारा दी हुई शक्ति से सब कार्य हो रहे हैं। सातवां, जो कुछ तुम्हें प्रिय लगे वो सब अर्पण कर देना, जो प्रिय लगे वो अर्पण कर देना। ये 7 बातें जिसके अंदर होती हैं उसकी शरणागति पूर्ण हो जाती है।